पहाड़ी में ऐसा था सर हर लगभग चारों तरफ आईडी लगे हुए थे सर, लगभग 600 के आसपास आईडी लगा हुआ था सर। इसमें हम लगभग 13 जवान के आसपास कई लोगों का पैर आईडी में ब्लास्ट हुआ सर, कुछ लोगों को गोली भी लगी सर। उसके बावजूद भी हमारे जवान डटे रहे सर, इसमें लगभग हमने 31 नक्सलियों को मार गिराया था सर। सर इसमें सर लगभग 5,000 के आसपास फोर्स थी सर। ये तो असंभव है। नेटवर्क कनेक्शन ज़ीरो हो जाता है। जब हम जाते हैं तो एक बार बात करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं ताकि घर वाले परेशान ना हों। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूँगा फिर आगे जाऊँगा। 22 दिनों का आपने कोई ऑपरेशन किया है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर जिसको बताया गया अभी तक के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशंस में से एक रहा और बड़ी कामयाबी हासिल की है। ज़रा उस ऑपरेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को, हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको बताएँगे? जी सर, एक ब्लैक फॉरेस्ट करके ऑपरेशन था सर, करेगुट्टा, बीजापुर और तेलंगाना। कलीगुट्टा। जी, हाँ। करेगुट्टा। सर इसमें सर लगभग 5,000 के आसपास फ़ोर्स थी सर, जिसमें बटालियन की पूरी फ़ोर्स वहाँ मौजूद थी, ऐसी सूचना पर हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था सर। जिसमें ये कब किया था? सर ये मई-जून में इसका ऑपरेशन हुआ था सर। इसी साल? जी सर, जी। मई-जून 2025 में। इसमें सर हमने लगातार काफ़ी भीषण गर्मी था उस समय सर। लोग हमारे जो जवान थे सर 15-15 दिन बिना नहाए-खाए बहुत कठिन मेहनत करके सर चढ़े थे पहाड़ी में सर। काफ़ी हाइट थी, 1600-1700 फीट की हाइट थी सर। जब 1600 फीट की जी, हाइट थी और जी हाइट थी। 15-16 दिन जवान बिना खाए चल रहे थे। बिना खाए चढ़े थे। बहुत मुश्किल से जो भी जो पानी-वानी जो साधन थे सर, हेलीकॉप्टर से पहुँचाना पड़ता था। हुँ। और उस पहाड़ी में ऐसा था सर हर लगभग चारों तरफ आईडी लगे हुए थे सर, लगभग 600 के आसपास आईडी लगा हुआ था सर। इसमें हम लगभग 13 जवान के आसपास कई लोगों का पैर आईडी में ब्लास्ट हुआ सर, कुछ लोगों को गोली भी लगी सर। उसके बावजूद भी हमारे जवान डटे रहे सर, इसमें लगभग हमने 31 नक्सलियों को मार गिराया था सर। 31 नक्सलीज़। जी सर, और वो वहाँ पे आपको वहाँ तक जाने में, उस ऑपरेशन को पूरा करने में 22 दिन लग गए, 22 दिन-रात दिन। आप लोग चलते रहे। जी सर, 22 दिन लग गए। हैट्स ऑफ टू यू सर, बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो सोच के ही सर उठते हैं, आप 15 दिन, 16 दिन बिना खाए-पिए चल रहे हैं। मैम आपने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया? एक्चुअली ये ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर ज़िले का था जी, और मेरी पोस्टिंग इस वक़्त नारायणपुर ज़िले में है। जी। तो मैंने नारायणपुर के जितने भी ऑप्स रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपने भी कोई ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें आपको लंबे समय तक बिना खाए-पिए ऐसा चलना पड़ा? हाँ, एक्चुअली मैंने अब तक 8 ऑपरेशन अ, शामिल रही मैं 8 ऑपरेशन में शामिल रही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपने बताया तो जी, जी। मैंने जिसमें जो अभी जुलाई महीने में जो हमने हुँ। ऑपरेशन किया था उसमें 300 के बल को लीड किया था और उसमें हमने सफलता भी पाई थी। और इससे पहले हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था महाराष्ट्र बॉर्डर तक का। हुँ। ये वो पहला दिन था जिस दिन हम पैदल नारायणपुर से निकले थे और महाराष्ट्र बॉर्डर पैदल टच करके वापस आए थे। हुँ। एंड उस दिन मेरे ख्याल से तो ऐसा मतलब भीषण गर्मी में चलना हुँ। और पानी की कमी हो जाती है। पहाड़ों में पानी रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। बरसात में तो फिर भी पानी जी। मिल जाएँगे, ठंड में पानी मिल जाएगा। बट गर्मी के सीज़न में पानी का बहुत कमी होता है। जो हम कैरी करके ले जाते हैं, वही पानी बस होता है। तो बहुत तकलीफ़ होता है। बरसात के सीज़न में चलना एक तकलीफ़ है। तो उसके लिए हमने कुछ बदलाव किए थे अपने ऑपरेशन में। लेकिन अ, धूप है, वो तो रहेगा ही, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही और डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कत बहुत होता है और ये 5 दिनों का था, 4 रात का था। तो ये जो मेरे लिए बहुत लंबा ऑपरेशन सबसे लंबा ऑपरेशन था ये मेरे करियर का नक्सल ऑप्स में। जिसमें हमें ऐसा कुछ मिला तो नहीं, मगर कुछ सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हमने कितनी न्यूट्रलाइज़ किया। उससे भी बड़ी सफलता ये होती है कि हमारे सारे जवान सुरक्षित लौट आएँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो जब आप ये करते हैं तो घरवालों से बातचीत होती है क्या? कोई कनेक्शन होता है किसी से? ये तो असंभव है। नेटवर्क कनेक्शन ज़ीरो हो जाता है। जब हम जाते हैं तो एक बार बात करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं ताकि घर वाले परेशान ना हों। ये वो लास्ट कॉल होता है जब हम जाते हैं और फिर आके वापस ही बात हो पाती है। तब तक ये रहता है कि घर वालों को ये पता होता है कि हम गए हैं। बाकी हम भी सोचते हैं कि कब होगी बात बट हो नहीं सकती। तो आपके आपके घर में वैसे कौन-कौन है वैसे मैं जान सकूँ उम, तो? मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, मेरे 2 भाई हैं
भाई दोनों मेरे अपने-अपने काम पे बिज़ी रहते हैं, पर मम्मी बैठ के चिंता करती रहती है।